लाहौर के फिजिकली चैलेंज सर्वर ने कश्मीर से आने वाली कुलसूम को बस स्टॉप पर परेशान कुन सूरत हाल में देखा तो उन्हें पनाह दी और 2 दिन में ही शादी की ऑफर भी कर दी। कुलसूम कश्मीर से लाहौर क्यों आई? मैंने ये सोचा कि अगर ये माजूर है मैं तो सही हूँ ना, अगर मुझे खुद भी कमाना पड़ेगा ना तो मैं खुद भी कमा के इनको खिला सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इज्जत से घर रखेंगे तो ये मेरे बाजू भी हैं, ये मेरी टांगे भी हैं, हर काम मेरा ये करती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहम्मद सरवर की फैमिली के साथ। मोहम्मद सरवर के 3 बच्चे हैं, शादी को 12 से 13 साल हो गए हैं। दोनों टांगें और दोनों बाजुओं से माजूर है, पसंद की शादी की है और बड़ी कामयाब शादी चल रही है। कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब हम जानते हैं मोहम्मद सरवर से और इनकी अहलिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। आपका क्या नाम है? कुलसूम अपी। कुलसूम कैसी जिंदगी गुजर रही है? अपी अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरी है। मोहम्मद सरवर, मुझे ये बताइए कि शादी हुई कैसे थी? फर्स्ट टाइम कुलसूम को कहाँ देखा था, कहाँ पसंद किया? ये बाजी मैं उधर बत्ती चौक में पीसीओ पे बैठा होता था, किसी का पीसीओ था वहाँ पे बैठता था। तो ये वहाँ पे मतलब ना गाड़ी से उतरी थी, तो ये वहाँ पे खड़ी हुई थी फुटपाथ के ऊपर। तो अक्सर आपको पता है बाजी कि लड़के वगैरह जितने भी होते हैं ना, मोटरसाइकिलों वाले, ये वो आगे पूछना शुरू हो जाते हैं, कहाँ जाना है आपने, किधर जाना है, क्या मसला है आपको। तो ये उधर बहुत घबराई हुई थी, रो भी रही थी एक साहब का। तो मैंने इनको ना बच्चा भेज के बुला लिया अपने पास। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा क्या मसला है आपको, किधर जाना, कोई आ रहा है लेने वगैरह के लिए कि कोई मसला वगैरह है आपको। इसने फिर मुझे बताया कि मैं ऐसे ना मतलब कि आज़ाद कश्मीर से आई हूँ, वहाँ से मैं अपने घर से भाग के आई हूँ। एक बार तो मैं भी डर गया था बाजी कि मैंने कहा अब ये भागी हुई लड़की, जाहिर सी बात है बाजी, तो ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत बन जाए। मैं तो खुद पहले डिसेबल था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा फिर देखी जाएगी। तो मैंने इनसे पूछी सारी स्टोरी वगैरह, मतलब कि इससे पूछा क्या मसला हुआ, क्यों आप भाग के आई और किधर जाना है आपने आगे। इसने मुझे कहा कि आपको भाई इसने पहले कहा था मुझे, हाँ जी, इसने कहा कि दारुल मान का आपको अगर पता है तो वहाँ पे मुझे भेज दें, क्योंकि सुना था मैंने उधर से ना कि दारुल मान में इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है लड़कियों को। आपने पूछा नहीं घर से क्यों भाग के आई हैं? भाजी मैंने पूछा था, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे वाल साहब जो है ना, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। उसकी वजह से जो मेरी भाभी थी वो मुझ पे और मेरे भाई के ऊपर, सक्के भाई के ऊपर इल्ज़ाम उसने लगा दिया कि ये दोनों गलत हैं। तो उसकी वजह से मुझे बहुत, चाचू ने भी मारा था, मेरे वालिद ने भी बहुत मारा था। फिर उसने मतलब ना चाचू के घर इसकी वालदा ने इसको छोड़ दिया कि आप उधर रहो, चलो उधर आपकी चलो इज़्ज़त महफूज भी रहेगी, तो और वो आपकी देखभाल भी अच्छे से करेंगे। लेकिन वहाँ पे भी जब गई हैं तो उन्होंने भी नुकरानियों वाला सलूक किया इनके साथ, सारे घर के काम वगैरह भी कराते थे। जब ये बड़ी हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके जो चाचू हैं उसकी हुई इसके ऊपर बुरी नज़र आनी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से ना इसकी एक दोस्त थी, उसने मतलब कि इसको बताया कि ना आप ऐसे करो, लाहौर चली जाओ, दारुल मान है, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त महफूज रह सकेगी। ठीक है। अच्छा, आप जब घर से आई हैं तो किसी को बताकर आई थी? नहीं, आप बताने का अगर बता देती तो उन्होंने कौन सा निकलने देना था। एक साहब की कैद थी मेरे लिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि एक दूसरे शहर में कुछ अता पता भी नहीं है और अचानक से अकेले से डर नहीं लगा? आप पे डर तो लगा था, लेकिन जो डर और जो इज्जत मुझे वहाँ मिलती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा नहीं था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब फर्स्ट टाइम सरवर को देखा और सरवर ने बताया कि कोई मसला नहीं है, हम देख लेते हैं, तो कैसा लगा था? अब फिर लगना कैसे था, मैंने तो इनसे यही कहा था कि मुझे दारुल मान जाना है, क्योंकि मैं सोच के घर से दारुल मान का निकली थी। मुझे बताया था तो मैं यही सोचा था कि मैं ना दारुल मान में चली जाऊंगी। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने ये सोचा कि ज़रा अगर इनको पता होगा, क्योंकि इसी शहर में काम करते थे, दुकान थी, शॉप थी इनकी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो पता होगा इनको, इसलिए मैंने इनसे बात की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर बाजी मेरा एक कज़न उधर रहता था, मैंने इसको बोला कि मैंने कहा आप ना, वो फैमिली के साथ रहता है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ पे रह लें 1-2 दिन, मतलब कि थोड़ा सा अपना दिमाग फ्रेश कर लें। उसके बाद जैसे आप कहेंगे, अगर आप अपने वालिदैन के बारे में कहेंगे ठीक है उनके पास छोड़ देंगे, नहीं तो आपको मतलब कि जो है दारुल मान कहेंगी तो दारुल मान छोड़ देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे ये 1-2 दिन रही हैं। फिर मैं 24 घंटे बाजी दुकान पे काम करता था, तो 24 घंटे के बाद मैं इसके पास गया था वहाँ पे। तो फिर मैंने इनको अपनी स्टोरी बताई। मैंने कहा हमारे भी हालात जो है ना ऐसे हैं कि मेरे जो वालिद साहब थे ना के मुलाजम थे, तो हमारे हम 3 भाई थे और तीनों ही पैदाइशी मजदूर थे।
तो जैसे कि देखा उसने मेरे वालिद साहब ने कि ये बच्चे ही माजूर पैदा कर रही, मेरी वालदा को भी डिवोर्स दे दिया। अच्छा, ये सारी कहानी आपने बताई कुलसूम को, फिर इसको मैंने कहा मैं आपसे, अगर आप कहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आपका ज़हन है तो ठीक है, देख लें, मैं आपके सामने डिसेबल हूँ, जो भी हूँ, लेकिन आपको इंशाल्लाह भूखा नहीं मरने दूंगा, जैसे भी मैं चाहे सूली पे लटक जाऊँ, लेकिन अपने रिज़्क़ के हलाल कमा के आपको खिलाऊंगा। क्या कहती? तो इन्होंने कहा मुझे 1-2 दिन को और टाइम दे दें सोचने का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप सोच लें। फिर मैंने इनसे दोबारा मतलब कि रब्ता किया, जब पूछा मैंने इनसे, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। ऐसे ही है भाई, कुछ और बात तो नहीं है? नहीं अब भी ऐसा कुछ भी नहीं। देखे ना, अब मैं तो भाग के आई थी। मुझे तो ये था कि अगर इन्होंने मुझे प्रपोज किया ना तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आगे के हालात भी सुने हैं, इनके कज़न भी आए, सारे रिश्तेदार आए, उन्होंने मुझे बताया। 2 दिन का आपने टाइम लिया, फिर 2 दिन के बाद आप एग्री हो गई? हाँ जी। फिर मैंने यही फैसला किया कि कम से कम अपना घर बन जाएगा। चलो ये भी डिसेबल है, इनकी भी ना कोई पीछे था इनके सर पे हाथ रखने वाला, क्यों ना हम दोनों एक होकर तो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वक्ती तौर पे जहन में ये नहीं आया कि ये तो माजूर है, लंबी ज़िंदगी है, कैसे गुजारूंगी? आप भी सोचना का मैंने ये सोचा कि अगर ये माजूर है, मैं तो सही हूँ ना। मुझे ये था कि अगर मुझे खुद भी कमाना पड़ेगा ना तो मैं खुद भी कमा के इनको खिला सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इज्जत से घर रखेंगे तो ना। सही है। अच्छा, मुझे बताओ कि इनके काम, वॉशरूम जाना, चेंज करवाना, घर से बाहर जाना आना, ये सब कौन करता है? ये आप मैं खुद ही करती हूँ। शुरू में मुश्किल हुई थी संभालने में? स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर आपको पता है, क्योंकि कोई भी इंसान है, इनको जब तक सही मुकम्मल तरीका ना ना इनको उठाने बिठाने का तो मुश्किल होता है, लेकिन आस्ता आस्ता मैं फिर हो गई थी, मुझे तरीका आ गया था। हाँ जी, आदत हो गई थी फिर मुझे। जिंदगी से मुतमईन है? भाजी ज़िंदगी से तो मुतमईन है, लेकिन यकीन माने कि इस वक्त ना हालात जो है हमारे साथ नहीं दे रहे, ठीक है। हालातों की वजह से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है। यकीन माने कि जो बाहर काम भी करते हैं ना तो वहाँ पे भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। जीवन साथी से मुतमईन है? हाँ जी, इनसे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि ये मेरे बाजू भी हैं, ये मेरी टांगे भी हैं, ये मुझे हर काम मेरा ये करती हैं, मेरा कोई भी काम हो यही करती हैं, यहाँ तक कि पानी भी इसने मुझे खुद पिलाना है। तो इनसे तो मैं इनका भी शुक्र करता हूँ, अल्लाह का भी शुक्र करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा जीवन साथी दिया। 1.5-2 लाख रुपये कर्जा है और मैं बहुत परेशान हूँ, वो भी मुझे बहुत तंग कर रहा है। और ये मकान है वो रेंट का है, तो इसका मतलब कि 7,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये बत्ती का बिल आ जाता है। तो बस अल्लाह पाक हमें अपना एक छोटा सा घर दे दे जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ सकूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी गुजर रही है, झगड़ा किन बातों पे होता है? भाजी झगड़ा तो बस कभी कभी हो जाता है, बस ऐसे ही, मतलब कि ये बच्चों को मारती है जब, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रो क्यों रही है? रो क्या, आप बस यही हालात से देख के रो रही हूँ, जैसे इनका बचपन गुजरा है, जैसे मेरा गुजरा है। इनका भी ये कि अब्बू थे ना, वो भी मेरे ऐसे ही थे। अब्बू ने कभी ये नहीं सोचा कि आप मेरी बेटी हो, ठीक है। और अम्मी भाई जो थे, भाई कम से कम ना बाप का प्यार देते, लेकिन उन्होंने ऐसे कभी कुछ किया नहीं है। अरे आप तो बड़ी बाहिम्मत खातून हो, बड़े हौसले वाली खातून हो, इतने बड़े बड़े इतने कामयाब फैसले लिए हैं आपने। रोते तो वो हैं जो कमज़ोर होते हैं, आप तो कमज़ोर हैं ही नहीं। इंसान को ना हालात मजबूत बनाते हैं। मैंने इनके पास आकर ना मजबूत होना सीखा है, इन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। वेरी गुड। इनके प्यार ने मुझे मजबूत बनाया है। लेकिन ये जब कभी ये 2-3 इंटरव्यूज़ पहले भी हुए, उनमें मैंने ये बात की, जब वो दोबारा से मैं, क्यों ज़ाहिर मुझे बताना पड़ता हकीकत, अब जाकर मैंने बतानी शुरू की, पहले मैंने नहीं बताई, लेकिन बतानी पड़ती है, क्योंकि जो सच है ना वो आपके सच होता है। तो अभी मैं बताती हूँ ना, मुझे अंदर से वो इस दोबारा से वो सीन, वो जख्म मुझे याद आते हैं फिर दोबारा। आप क्यों रो रहे हैं? बस बाजी यकीन माने कि हमने बहुत बहुत बुरे हालात देखे हैं, उसकी वजह से ना हमें यकीन माने कि आप हिम्मत हार गए हैं। नहीं, दिन वो नहीं रहे ना बाजी, वो तो नहीं रहे, लेकिन ना इस वक्त हम सोचते हैं ना जो कि बच्चों के बारे में, जब
कि हम कहते हैं चलो हमारे बच्चों के बारे में कुछ बन जाए, हमारे बच्चों के, चलो हम ये ना हो कि हम यहाँ ऐसे धक्के खाते रहे मकानों, रेंट पे मकानों पे। आज का प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद ये था कि ये कामयाब कहानी लव मैरिज तो है ही, लेकिन लव मैरिज के साथ साथ जो इनके मसले मसाइल हैं, उन मसले मसाइल में अगर हम सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें तो काफ़ी हद तक इनके मसाइल हल हो सकते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।